हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बिजी बी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना आर्ट एंड क्राफ्ट कलेक्शन, जिसमें काफ़ी चीज़ें न्यू हैं एंड काफ़ी चीज़ें ओल्ड भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ब्रशेस के साथ। तो ये जो ब्रशेस हैं ये फ्लैट ब्रशेस हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे सेम साइजेस हैं, बट बेसिकली ये 7 का सेट है जो कि मैंने अमेज़ॉन से लिया था। तो उसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। एंड ये जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन से ब्रश पॉइंट का क्या काम होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने आर्ट फॉर्म में उसे यूज़ कर सकते हैं। तो डिटेलिंग के लिए हम डिफरेंट ब्रशेस यूज़ करते हैं, लाइक 000, 00, 01 एंड यहाँ पे ये 10 नंबर का एंड ये 11 नंबर के ब्रशेस हैं। अब हम चलते हैं पेंट की तरफ। तो यहाँ पे ये है आपको छोटी वाली बॉटल्स, जो सबसे छोटी पेंट की बॉटल आती है, ये है एक्रिलिक कलर। तो ये है आपको 25 रुपीज़ में 20 ml एंड ये है 20 रुपीज़ में आपको 15 ml। सिर्फ ब्रांड का डिफरेंस है, नथिंग एल्स। एंड ये है आपको 300 रुपीज़ में हाफ लीटर का एक्रिलिक कलर। ये मीडियम साइज़ है जो कि आपको 80-90 रुपीज़ की आती है। तो ये तो बात हो गई एक्रिलिक कलर की। अब हम चलते हैं चॉक पेंट की तरफ। तो ये मैंने मंगवाया था इत्सी बित्सी से। ये 150 रुपीज़ की पर बॉटल आती है। अगर आपको ये महंगा लग रहा है तो आप घर में भी पीओपी, फेविकॉल एंड वाटर मिक्स करके इसे बना सकते हैं। इसमें बहुत सारे कलर्स भी अवेलेबल हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे पोरिंग पेंट की तरफ। तो ये मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, बट मैं जब भी ट्राई करूँगी इसका वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये 150 रुपीज़ की बॉटल आती है, जिसमें आपको मिलता है 60 ml। अब नेक्स्ट जो कलर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है मल्टी सरफेस पेंट, जिसको आप इंडोर एज वेल एज आउटडोर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसे पेपर, सेरामिक, वुड, मेटल, आप किसी भी सरफेस पे इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा ये क्लेम कर रहे हैं। मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, मैं ट्राई करूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब आते हैं अपने नॉर्मल एक्रिलिक पर्ल शेड्स की तरफ। तो ये आपको 6 का सेट है एंड ये 100 रुपीज़ की बॉटल है। एंड इसमें 6 डिफरेंट कलर शेड्स हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा शिमर इफ़ेक्ट होता है। आप जब उसे देखेंगे पास से तो उसमें एक शाइन सी होती है। अब हम आते हैं अपने नॉर्मल गोल्डन कलर की तरफ। तो ये मैंने लोकल हार्डवेयर स्टोर से लिया था। आप देख सकते हैं 91-92 रुपीज़ की ये कलर है एंड ये मैं पिछले 1.5 साल से यूज़ कर रही हूँ। अभी भी इसमें काफ़ी क्वांटिटी में कलर बचा हुआ है। तो ये है इनेमल पेंट्स। ये भी आपको लोकल शॉप में बहुत ही ईज़िली मिल जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 81 रुपीज़ की, ये आपको 200 ml है एंड सबके यहाँ पे प्राइसेस आपको दिख रहे हैं, आप सारे देख सकते हैं। एंड ये है आपको टर्पेंटाइन ऑयल, जिसको आप ब्रशेस को धोने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं एंड अपने कलर को थोड़ा थिन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी मेटल को, वुड को, फर्नीचर को आपको क्विक मेकओवर देना है तो आप ये स्प्रे पेंट्स यूज़ कर सकते हैं। ये आपको हार्डली 15 टू 20 मिनट्स में कम्प्लीटली ड्राई हो जाता है। नेक्स्ट है ये ब्रश पेन, जिससे कि मैंने अपने ये एक छोटे से जर्नल पे कुछ फ्री हैंड ड्राइंग्स बनाई हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। बस ये फ्री हैंड ही है, नथिंग एल्स। एंड ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये ईज़ी टू कैरी है, पोर्टेबल है एंड ये मेनोरा ब्रांड का जर्नल है। एंड ये ब्रश पेन आपको 195 रुपीज़ का है एंड इसका टिप कुछ इस तरीके का है। आप चाहें तो इससे कैलीग्राफी भी कर सकते हैं। तो ये है फेविक्रिल का नियॉन कलर कलेक्शन, जिसमें आपको 4 का सेट आता है एंड ये 99 रुपीज़ की आती है एंड पर बॉटल 20 ml की है। तो आपने मुझे बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा इस पेस्ट को यूज़ करते हुए। तो ये 2 in 1 है। आपको ये जेसो एज वेल एज टेक्सचर पेस्ट भी है। टेक्सचर पेस्ट को जब हम किसी सरफेस पे यूज़ करते हैं तो वो हमारे एक्रिलिक कलर को या किसी भी कलर को लॉन्ग लास्टिंग या ड्यूरेबल बनाता है। तो इसके लिए हम इसे ग्लास बॉटल पे, कैनवास पे यूज़ करते हैं।
तो ये है मेरे पास कुछ स्कल्पचर पेस्ट। ये मैंने ऑफ़र में लिया था जिसमें मुझे बाय 3 गेट 1 फ्री का ऑफ़र था एंड वैसे ये आपको 279 रुपीज़ का 160 ग्राम है। मैं जो कुछ भी बनाऊँगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बेसिकली मैंने बहुत लोगों को देखा है इससे कुछ 3D आर्ट करते हुए। तो इसको यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे पैलेट नाइफ़। तो ये कुछ 5 का आपको सेट है, ये मैंने अमेज़न से लिया था। नेक्स्ट बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है वो है ये स्टेंसिल्स, जिससे आपका फटाफट से बहुत सारे अच्छे इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं, आपके आर्ट वर्क में एक अच्छा डेप्थ आ जाता है। तो यहाँ पे ये कुछ डिज़ाइंस मेरे पास हैं। मैंने एक आपके साथ शेयर किया था अपने लास्ट वीडियो में, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको 3D लुक देना है तो उसके लिए आप सेम यही टेक्सचर पेस्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे। कुछ इस तरीके से यहाँ पे मास्किंग टेप की हेल्प से मैंने इसे यहाँ पे सिक्योर कर दिया है एंड पैलेट नाइफ की हेल्प से मैं इस तरीके से टेक्सचर पेस्ट को इसके ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ। एक बार हो जाएगा तो हम केयरफुली इसे यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो ये तो 3D लुक के लिए था। अगर आपको सिंपली कलर यूज़ करना है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे ये स्टेंसिल ब्रशेस। तो मैंने दुर्गा पूजा के टाइम पे कुछ प्लेट पेंटिंग्स आपके साथ शेयर किया था जिसमें ये स्टेंसिल मैंने यूज़ किया था। तो अगर आपको चेक करना हो तो मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके उसे चेक कर सकते हैं। तो ये 3 का सेट मुझे मिला था और ये मैंने अमेज़न से लिया था। अब आते हैं डेकोपाज नैपकिन की तरफ। तो ये कुछ नैपकिन्स हैं मेरे पास, मैंने ये सब इत्सी बित्सी से ही मंगवाया है। मैंने एक बार में कुछ भी नहीं मंगवाया है, थोड़ा-थोड़ा करके मैंने बहुत सारी चीज़ें मैंने मंगवाई हैं, जो कि मेरे पास अब काफ़ी अच्छी कलेक्शन हो गई है मेरे पास आर्ट एंड सप्लाई की। नेक्स्ट है ये डेकोपाज पेपर। ये नैपकिन से थोड़ी अच्छी क्वालिटी होती है, इसमें बबल्स नहीं आते हैं, ये आपको ईज़ी टू हैंडल, ईज़ी टू यूज़ है। इन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ मेरे पास डिज़ाइन ऑप्शंस हैं। आपको इंडियन आर्ट बनाना है, आपको कुछ वेस्टर्न बनाना है, यूरोपियन बनाना है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं पेपर डिज़ाइन की तरफ। तो ये एक पेपर बुक है जिसमें आपको कलरफुल शीट्स अवेलेबल हैं। आप उसे किसी भी आर्ट एंड क्राफ्ट में यूज़ कर सकते हैं, लाइक कार्ड मेकिंग। आप सिंपली इसे फ्रेम भी कर सकते हैं। एक दो आइडियाज़ मैंने आपके साथ ऑलरेडी इसके शेयर किए हुए हैं, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। तो इसी के सिमिलर पैटर्न में मैंने ये मंगवाया है इत्सी बित्सी से। तो वो तो बुक की तरह था, वो स्टिक था, आप उसे ईज़िली पिल ऑफ कर सकते हैं। बट यहाँ पे ये सिंगल शीट्स हैं, आपके कलर थीम के अकॉर्डिंग है। इसमें एक कलर थीम रहता है, उसके हिसाब से आप मन चाहे डिज़ाइंस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ब्लू कलर थीम में मैंने लिया है, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि ब्लू कलर में ही बहुत सारे पैटर्न्स एंड प्रिंट्स अवेलेबल हैं। तो ये जितने भी हैं, यहाँ पे ये प्रीव्यू दिया है 12 डिज़ाइंस का। साइज़ आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट है ये ग्रीटिंग कार्ड्स। ये आपको 20 रुपीज़ पर पीस है। ये आपको एक एनवलप के साथ मिलती है। मैं इसे किसी को देने के लिए मैंने नहीं मंगवाया है, मैं इससे कुछ DIY करने वाली हूँ। अगर आपको कोई आइडिया नहीं आ रहा कि आपको इसके साथ क्या करना है, तो आप सिंपली इसे फ्रेम करके वॉल हैंगिंग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने मंगवाए हैं कुछ एम्बलिशमेंट्स। ये काफ़ी टाइम से मेरे पास पड़ा हुआ था। यहाँ पे ये मैंने 2 कलर्स में मंगवाए हैं, पिंक एंड ब्लू। तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं कार्ड मेकिंग में या फिर किसी वॉल डेकोर में, वॉल हैंगिंग्स में। आप किसी को बॉटल पे भी इसे क्रिएटिवली आप इसे स्टिक करके किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो भी डिज़ाइंस वगैरह हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, लाइक 26 डिज़ाइंस इंटू 2, मतलब हर एक डिज़ाइन आपको 2 दिए हैं और वो 26 डिज़ाइंस हैं एंड ब्लू वाले में आपको 28 डिज़ाइंस हैं। नेक्स्ट है ये प्राइम्ड चिपबोर्ड। ये भी आप कार्ड मेकिंग में या बॉटल पे, फ्रेम पे, कैनवास पे, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं।
अब है ये 3D आउटलाइनर। तो ये आपको पूरा एक सेट है जिसमें आपको ये 5 कलर्स हैं जो कि 3D आउटलाइनर हैं एंड ये 5 ग्लिटर आउटलाइनर्स हैं। नेक्स्ट है ये फेविक्रिल का ग्लास कलर जो कि आपको 110 रुपीज़ में 10 का सेट आता है। ये आपको होता है वाटर बेस्ड एंड एक और आता है वो होता है आपको सॉल्वेंट बेस्ड। तो ये 10 का सेट है जिसमें ये है वाटर बेस्ड एंड ये है आपको सॉल्वेंट बेस्ड। इन्हें आउटलाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं ये 3D आउटलाइनर्स। अब हम चलते हैं कटर की तरफ। तो ये क्राफ्ट कटर है जो मैं अपने मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स में यूज़ करती हूँ। ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था, मुझे प्राइस इसका याद नहीं है बट उस समय कुछ तो ऑफ़र था, तो मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो अब ये एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, ये है आपको प्लेट हैंगर। जनरली हम जो प्लेट्स पेंट करते हैं या उसमें कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं तो उसे हैंग करने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको बीच में 2 स्प्रिंग होता है एंड ऊपर ये 2 हुक्स होते हैं जिनको आपस में हमें अटैच करना है एंड आप ईज़िली अपने प्लेट्स को वॉल पे हैंग कर सकते हैं। उनके गिरने का कोई भी रिस्क नहीं रहेगा एंड ये काफ़ी अफोर्डेबल था, कोई बहुत ज़्यादा प्राइसी नहीं है। अमेज़ॉन पे ये काफ़ी महंगा है, मैंने ये लिया था इत्सी बित्सी से। तो अब हम चलते हैं एडेसिव्स की तरफ। तो सबसे पहले है ये फैब्रिक ग्लू जिसमें हम सीक्वेंस लेसेस वगैरह फैब्रिक पे स्टिक करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपने कभी सिल्क थ्रेड इयररिंग्स बनाई होंगी तो उसमें भी हम इसी ग्लू का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ये फेविकॉल एमआर जिसको हम जनरल आर्ट एंड क्राफ्ट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो ये 20 रुपीज़ की बॉटल आती है। तो ये है मॉड पॉज ग्लू जिसको हम डेकोपाज के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ये फेवी गम ग्लू जो आपको 10 रुपए की आती है एंड जिससे आप पेपर वगैरह बहुत ही ईजिली स्टिक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है ये इंस्टेंट एडेसिव विच इज़ जस्ट लाइक फेविक्विक बट ये क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा होती है एंड दिस इज़ ईजी टू हैंडल एंड ईजी टू यूज़। तो ऊपर इसकी ये नोज़ल है, ये कैप है, तो आप इसे रिमूव करिए, इनसे यूज़ करिए एंड वापस रिकैप कर दीजिए। नेक्स्ट है ये फेवी बॉन्ड। इससे हम अगर कोई मिरर वर्क कर रहे हैं तो बहुत ही ईज़िली इससे हो जाता है। बस आपको इसे लगाना है एंड कुछ घंटे के लिए उसे सूखने के लिए रखना है। एक बार ये सूख गया तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब अगला आइटम है ये सिलिकॉन ग्लू। ये मैंने इत्सी बित्सी से मंगवाया है। अभी मुझे चेक करना है कि ये कितना ड्यूरेबल है, मैंने अभी तक कुछ चेक नहीं किया है तो इसका मैं बहुत अच्छा रिव्यू आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। ये है फेविटाइट। इसमें आपको रेजिन एंड हार्डनर ग्लू होता है, इनको आपस में मिक्स करना है एंड किसी भी सरफेस पे आप इसे स्टिक कर सकते हैं। ये आपको कुछ 30-35 रुपीज़ की ही आती है। नेक्स्ट है ये फेविकॉल एसएच जो कि मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ अपने क्ले वर्क के टाइम पे। अब आती है ये ग्लूगन की बारी। तो ये है 40 वॉट की ग्लूगन, मैंने सिंपली अमेज़ॉन से लिया था, कोई सच कोई बहुत ब्रांड वगैरह नहीं है ये, कुछ 200-250 रुपए की थी एंड ये उसके साथ कुछ ग्लू स्टिक्स, ये भी मैंने अमेज़ॉन से ही मंगवाया है, मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। नेक्स्ट है ये डैबर। ये मैंने इतना ज़्यादा यूज़ किया है कि ये ख़राब हो चुका है एंड ये है आपको रोलर। कहीं भी किसी भी सरफेस को जो पेंट्स होते हैं उनको इवन करने के लिए हम इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं। अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आप सिंपली इस तरीके के फोम भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हैं कुछ कलरफुल मार्कर्स जो कि है डुअल टिप। तो इसके दोनों पॉइंट्स मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके के हैं। एक साइड इसका टिप कुछ ऐसा है एंड अदर साइड सिंपली स्केच पेन जैसा ही है। तो जैसा भी आपको यूज़ करना है उसके हिसाब से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे पास है कुछ 6 कलर्स में। नेक्स्ट है ये मार्कर जिसमें मैंने मंगवाए हैं गोल्ड एंड ब्लैक। तो इसे यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि फर्स्ट टाइम आपको इसको कैसे यूज़ करना है। तो इसकी टिप को हमें अंदर की तरफ प्रेस करना है जिससे कि जो इंक है वो टिप पे आ जाएगा एंड उसके बाद आप सिंपली इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इन मार्कर्स को आप मल्टी सरफेस पे यूज़ कर सकते हैं लाइक प्लास्टिक, मेटल, पेपर एक्सेट्रा।
नेक्स्ट हम चलते हैं जूट फैब्रिक की तरफ। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ 3 टाइप्स के जूट फैब्रिक्स हैं। लाइक ये प्लास्टिक कोटेड, इससे आप पर्स वगैरह बना सकते हैं, वाटरप्रूफ रहेगा वो। एंड ये है आपको ज्योमेट्रिकल पैटर्न का फैब्रिक। एंड ये आपको सिंपल फैब्रिक है जिसको आप बर्लैप भी कह सकते हैं। उसके बाद ये है मेरे पास कुछ जूट लेसेस, ये भी मैंने अमेज़न से ही मंगवाया था। नेक्स्ट है ये जूट रोप, ये मैंने लोकल हार्डवेयर स्टोर से लिया था। एंड ये है कॉटन रोप जो कि मैंने अमेज़न से मंगवाया था। ये मैक्रामे रोप भी मैंने अमेज़न से ही मंगवाया था। ये जो आप रोप देख रहे हैं कॉटन थ्रेड रोप है, ये मैंने लोकल हार्डवेयर स्टोर से लिया था। 10 रुपीज़ की पर पीस मुझे मिली थी ये। एंड ये है आपको पेपर रोप, तो ये आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए ही सिंपली लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं प्लेट की तरफ। तो यहाँ पे मेरे पास ये 2 साइज़ेस की प्लेट्स अवेलेबल हैं। एंड इसको मैं पेंटिंग के लिए या फिर डेकोपाज के लिए यूज़ करती हूँ। अब है मेरे पास ये कुछ लेसेस वगैरह जो कि आपने बहुत बार देखा है मुझे यूज़ करते हुए। एंड कुछ स्टोन्स वगैरह भी मैंने रख रखे हैं। एंड कुछ बीड्स, चार्म्स, सब कुछ को मैं एक बॉक्स में अच्छे से अरेंज करके रखती हूँ, सो दैट कि मुझे बहुत ही ईज़िली ये मिल जाए। तो अब है ये फेविक्रिल का मोल्डेड क्ले, जिसमें एक रेजिन, एक हार्डनर होता है, जिसे हम आपस में मिक्स करके डिज़ायर्ड शेप्स बनाते हैं। उसको शेप एंड साइज़ देने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ कुछ ये मॉडलिंग टूल्स। तो इनके दोनों टिप पे अपने अपने डिज़ाइंस बने हुए हैं। जिस भी टिप को आपको यूज़ करना है आप अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। इफ़ इन केस आपको परचेज़ नहीं करना तो आप घर के ही छोटे मोटे जो भी चीज़ें होती हैं उनसे आप अपने आर्ट को बना सकते हैं। तो अपने आर्ट को सिक्योर करने के लिए हम लास्ट में यूज़ करते हैं वार्निश। तो यहाँ पे मेरे पास है ये एक आर्टिस्ट वार्निश एंड ये है आपको वुड वार्निश। ये आपको बहुत ही ईजिली लोकल हार्डवेयर स्टोर में मिल जाती है, कुछ 30-40 रुपीज़ की। नेक्स्ट है ये प्रोटेक्टर, जिसमें आप बहुत सारे डिफरेंट साइज़ेस के सर्कल्स देख रहे हैं। तो जब भी मुझे सर्कल ड्रॉ करना होता है तो ये मेरे लिए बहुत ही ईजी कर देता है मेरे सर्कल्स को ड्रॉ करने में। अब आते हैं हैंडमेड फ्लावर्स की तरफ। तो ये मैंने इत्सी बित्सी से मंगाए थे। अभी रिसेंटली मैंने जो किचन डीआईवाई किया था उसमें मैंने इसे यूज़ किया था। ये थोड़ा महंगा है, थोड़ा क्या काफ़ी महंगा है। नेक्स्ट है ये क्ले कटर। तो मैंने बहुत बार इसे यूज़ किया है। इफ़ इन केस आप नहीं खर्च करना चाहते तो आप हाथ से भी अपने फ्लावर के पेटल्स को बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अब ये कुछ सीशल्स मैंने मंगवाए हैं। मैं बहुत जल्दी इसके साथ आपको कुछ इंटरेस्टिंग डीआईवाईज़ लेके आने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।